गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस करने वाले हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के एक खास ग्रुप के बारे में, जिस ग्रुप को कहा जाता था अनटचेबल, अछूत जिनको कहा जाता था, उनके बारे में बात करने वाले हैं। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोगों ने किसानों की बात की, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात की, इंडस्ट्रियलिस्ट वर्कर्स की बात की, उन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया था इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। अब एक खास वर्ग और रह जाता है जो जिसको पहले अछूत या अनटचेबल कहा जाता था। उसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया और क्या उनकी आशाएं थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में और क्या वो आशाएं पूरी हो पाई। तो इस बारे में ये इम्पॉर्टेंट है कि ये एक बड़ा वर्ग था और जिस पर कुछ विवाद भी हुआ बाद में, तो वो सब कुछ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा जो टॉपिक है वो अनटचेबल्स और लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के जो अछूत थे उनकी क्या सीमाएं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में थी, इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। अनटचेबल्स वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ स्वराज, यानी कि महात्मा गांधी का या कांग्रेस का जो स्वराज का सपना था कि हमारा अपना शासन आ जाएगा, इस सपने से, इस आशा से जो है, जो अनटचेबल लोग थे जिनको उस समय समाज के लोग अछूत मानते थे, उन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट से नहीं जोड़ा, या कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा इस कॉन्सेप्ट से प्रभावित नहीं हुए। दे स्टार्टेड कॉलिंग देमसेल्फ दलित एज ऑप्रेस्ड आफ्टर 1930, और उन्होंने 1930 के बाद अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया। जिनको अछूत कहा जाता था उन्होंने अपने आप को दलित शब्द दिया, और इसका मतलब था ऑप्रेस्ड, यानी कि दबे कुचले समाज में, विकास में पिछड़ गए हैं, या समाज के किसी खास वर्ग ने जो है उनको दबा के रखा हुआ है, इसलिए उन्होंने अपने आप को दलित कहना शुरू कर दिया। एक्चुअल में स्टूडेंट्स, हमारा जो पुरानी व्यवस्था थी वो व्यवस्था कर्म के आधार पर थी, लेकिन किस वजह से वो जातिवादी व्यवस्था बन गई और फिर किस तरह से उसमें ये अनटचेबिलिटी या जो अछूत का जो सिस्टम था ये कैसे आ गया, ये नहीं बताया जा सकता, या इस पे इस समय बहुत लंबी बहस हो जाएगी उसमें, तो ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन हाँ, हमारे भारत में एक समाज जो था उसने किसी अपने ही समाज के किसी खास वर्ग के साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं किया और उनको अपने से अलग रखा और उनको अछूत कहने लगे, तो ये संख्या भारत में काफ़ी बड़ी थी। और जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का स्टार्ट हुआ, तो उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन लोगों ने, यानी कि जो इनको अछूत कहा जाता था, उन्होंने पार्टिसिपेट कम किया। क्यों किया? कि उसके कुछ कारण थे, क्योंकि उन्हें समानता का अधिकार प्राप्त नहीं था। जो मुख्य समाज था उसमें समानता का अधिकार उन्हें लोगों ने नहीं दिया था। कांग्रेस डिड नॉट पे अटेंशन टू द दलित्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बिकॉज द कांग्रेस वाज अफ्रेड ऑफ द ऑर्थोडॉक्स अपर कास्ट हिंदू सनातन पंथी। उसका कारण क्या था? क्यों समाज के लोगों ने उनको अछूत कहा और क्यों कांग्रेस ने भी उनकी समस्याओं से अपने आप को दूर रखा? वजह इसकी ये थी कि कांग्रेस ने बड़े लंबे समय तक इन दलितों की समस्याओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसका कारण ये था क्योंकि उस समय कांग्रेस में जो प्रभावशाली लोग थे वो हिंदू, जो धर्म कट्टरवादी जो हिंदू थे, जो अपने आप को सनातन पंथी, क्योंकि ये धर्म जो है सनातन धर्म कहा जाता है, बाद में जिसका नाम हिंदू धर्म पड़ा इसको एक्चुअल में सनातन धर्म कहा जाता है, तो ये बहुत पुराना धर्म है। तो ऐसे जो कट्टर हिंदू थे जो अपने आप को सनातन पंथी यानी पुराने धर्म से जोड़ते थे, उन लोगों के डर से कि कहीं वो लोग, क्योंकि उन लोगों में और इन जो अनटचेबल जो ग्रुप्स था इनमें बहुत सामाजिक दूरी थी, साथ में ना खाना पीना, ना उनको साथ में रखना, ना उनके साथ बैठना, ना उनके साथ कोई सामाजिक संबंध रखना, इस तरह से वो समाज बिल्कुल अलग थलग था। तो वो समाज को ये सनातन पंथी कट्टर जो हिंदूवादी थे, सनातन पंथी थे, खासतौर से जो पुरानी अपनी संस्कृति को ज़्यादा अच्छा मानते थे, तो वो इनको अपने साथ अपने समाज में मिलाने के लिए तैयार नहीं थे। इस वजह से, और चूंकि इस कांग्रेस में इन सनातन पंथी या कट्टर हिंदू जो लोग थे, ऑर्थोडॉक्स जो लोग थे, उनका ज़्यादा प्रभाव था, वो ज़्यादा लोग इस कांग्रेस में शामिल थे, तो कहीं ये कांग्रेस से दूर ना हो जाए, इस वजह से कांग्रेस ने इन
जो अप्रेस्ड क्लास था, दलित जो वर्ग था, उसकी समस्याएं जो थी, उनकी जो राजनीतिक या सामाजिक जो हल होना चाहिए था, उससे कांग्रेस ने अपने आप को बहुत लंबे समय तक दूर रखा। गांधी जी इस बात को जानते थे, समझते थे कि ये गलत है, लेकिन कांग्रेस में बहुत सारे नेता जो इससे जुड़े हुए थे, उनके दबाव की वजह से कांग्रेस अभी तक उन पर कोई ध्यान नहीं दे पा रही थी। लेकिन गांधी ने इस बात को चेताते हुए उन लोगों को कहा भी, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड इवन फॉर 100 years विदाउट अबॉलिशिंग अनटचेबिलिटी, के अगर हम अपने समाज में अनटचेबिलिटी, छुआछूत की भावना को अगर हम दूर नहीं करेंगे, तो ये जो स्वराज का सपना है, ये भारत की स्वतंत्रता का सपना है, ये कई सौ सालों तक आप प्राप्त नहीं कर सकते। यानी कि एक तरह की गांधी जी की अपने ही कांग्रेस लीडर्स या जो कट्टर हिंदूवादी सनातन पंथी विचारधारा के लोग थे, उनके लिए मैसेज था कि आप लोग अपने आप को बदलिए और ये जो समाज है, इस समाज के साथ अपनी जो सामाजिक दूरी है, इसको कम करिए, क्योंकि जब तक ये लोग साथ नहीं आएंगे, तब तक आपका स्वतंत्रता का या स्वराज का सपना कई सौ साल लग जाएंगे, तब तक पूरा नहीं होगा। तो इस तरह से गांधी ने एक चेतावनी भी दी, ये इस बात के लिए कहा भी। इसके अलावा गांधी ने प्रयास भी किए। महात्मा गांधी डिस्क्राइब्ड अनटचेबल्स एज हरिजन, और उनको गांधी ने अनटचेबल जिनको कहते थे, अछूत कहते थे, या छुआछूत की भावना से प्रेरित होकर उन लोगों को अपने से अलग अलग रखा जाता था, उन लोगों को गांधी जी ने हरिजन शब्द दिया। हरिजन, हरि मतलब ईश्वर, जन मतलब लोग, यानी कि ईश्वर के लोग, या कह सकते हैं चिल्ड्रन ऑफ गॉड। तो उन्होंने ज्यादा सम्मान देने के लिए कि ये जिनको आप अछूत समझ रहे हैं, ये तो ईश्वर के पुत्र हैं, ईश्वर के लोग हैं, और ईश्वर के लोगों के साथ कैसे छुआछूत की भावना हो सकती है। तो गांधी ने एक प्रयास किया इसको अपने साथ मिलाने के लिए। बट मैनी दलित लीडर्स वांटेड टू फाइंड अ डिफरेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर कम्युनिटी। लेकिन उस समय जो दलित जो अपने आप को संगठित कर रहे थे, अपनी समस्याओं के बारे में अपनी आवाज उठा रहे थे, उन्होंने इस तरह की बातों में आने से मना कर दिया। एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये कोई हमारी समस्याओं का हल नहीं है कि आप हमको हरिजन कहने लगे, या आप हमारे लिए कुछ हमारे समर्थन में कुछ कहने लगे, मात्र इतने कहने भर से हमारी समस्याएं हल नहीं होंगी। हमें एक राजनीतिक सॉल्यूशन चाहिए, हमें अधिकारपूर्ण एक हल चाहिए, जिसकी वजह से हमें समाज की मुख्य धारा में शामिल होने का मौका मिले, और वो भी अधिकार के साथ। कहना भी उनका सही था, ये बात उनकी कहनी भी सही थी कि हमें आप दया की भावना से मत करिए, हमें हमारे अधिकार की भावना से शामिल किया जाए। इसलिए वो अपने समाज के लिए एक राजनीतिक सॉल्यूशन चाहते थे। दे बिगन टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज, यूनिटी में बांधना शुरू कर दिया, अपनी आवाज को सामूहिक आवाज बनाना शुरू कर दिया, अपने आप को ऑर्गेनाइज शुरू कर दिया। He raised his voice for social disability could be overcome only by political empowerment, और उन्होंने ये डिमांड करनी शुरू कर दी कि हमारा जब तक राजनीतिक अधिकार हमको नहीं मिलेगा, तब तक हमारा जो कम्युनिटी है उसकी जो कमी है वो कभी दूर नहीं हो सकती। इन बातों से कभी दूर नहीं होगी, जिस बातों से हमें बहलाया जा रहा है कि आप हरिजन हैं, आप ईश्वर के बच्चे हैं, या आप समाज के हिस्सा हैं। कहते तो हैं आप समाज का हिस्सा हैं, कहते तो हैं कि आप हिंदू धर्म के हैं, लेकिन जो भी परंपराएं हैं उनमें आप हमें शामिल नहीं करते हैं। तो ये किस तरीके का हुआ? तो उन्होंने ये बात अपनी जो है उठानी शुरू कर दी और अपने आप को ऑर्गेनाइज शुरू कर दिया, और ये भी डिमांड, अपना सॉल्यूशन भी बताया उन्होंने कि ये सॉल्यूशन है कि हमें पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहिए। देयरफॉर द पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स इन द सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट वाज क्वाइट लिमिटेड। यही कारण था कि सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में इन लोगों का जो सहयोग था वो लिमिटेड रहा। यानी कि इस समाज से जुड़े हुए सभी लोगों ने, कुछ लोगों ने तो किया, ठीक है, लेकिन सभी लोगों ने इस सिविल डिसऑबीडियंस मूवमेंट में प्रतिभागिता नहीं की, पार्टिसिपेशन नहीं किया। This was especially visible in Maharashtra and Nagpur region where the organization were very strong। और ये खास बात आपको महाराष्ट्र और नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर का जो रीजन है वहाँ पर उनकी संख्या ज़्यादा है, और उन लोगों ने वहाँ पर अपनी
अपने आप को संगठित किया हुआ था, दलितों में अपने आप को संगठित करना शुरू कर दिया था। तो ये जो ताकत है वो आपको ज़्यादातर महाराष्ट्र और नागपुर के रीजन में ज़्यादातर देखने को मिलेगी। तो ये आपके चैप्टर में अनटचेबल इसी से जुड़ा हुआ डॉक्टर अंबेडकर का है, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वो क्वेश्चन अलग आ जाता है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इसी से रिलेटेड टॉपिक भी है। तो पहले तो हमने अनटचेबल्स जो लोग थे उनकी समस्याओं के बारे में इस वीडियो में समझा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और देखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का इस बारे में क्या विचार था और महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में इस बारे में क्या बातचीत हुई और उसका क्या हल निकला। ओके स्टूडेंट्स, आज ये वीडियो सिर्फ अनटचेबिलिटी पर था, क्योंकि ये सेपरेट क्वेश्चन और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सेपरेट क्वेश्चन हो सकता है, इसलिए अलग अलग पार्ट में इसको हमने समझने की कोशिश की। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी की बात करेंगे।